हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आपका कृष्ण एजू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलडीसी बैच 2026 के लिए। इसमें 10,644 पोस्ट्स हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, जो आपको कंप्लीट तैयारी करवाएगा एलडीसी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारी पहली क्लास से, जो होगी राजस्थान के सामान्य परिचय, विस्तार और स्थिति की। तो अगर हम राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करें तो हमें पता है कि राजस्थान भारत की आज़ादी से पहले एक सामूहिक एकीकृत प्रशासनिक इकाई नहीं था। कई प्रकार के जो कई राजा यहाँ पर थे। तो हम उस समय कैसे 19 रियासतें हमारे यहाँ थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस तरीके से हमारा जो राजस्थान था वो बटा हुआ था। और इससे भी पहले प्राचीन समय में हम जाएं तो राजस्थान को विभिन्न समय पर विभिन्न नामों से जाना गया। अलग अलग समय पर इसके अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो हम राजस्थान के सामान्य परिचय में यही देखते हैं कि राजस्थान ने, जिसे आज हम वर्तमान में हमारा प्यारा राजस्थान कहते हैं, वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी आज वर्तमान 2026 तक किन किन नामों से होकर गुजरा, किन किन विद्वानों ने इसको ये नाम दिया, कौन से क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, और ये राजस्थान जो नाम है वो कब स्वीकार किया गया, पहली बार राजपूताना, राजस्थान और रायथान शब्द किसने कहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इसके बारे में। और साथ ही में हम देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, इनका विस्तार देखेंगे, कौन से गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करें राजस्थान का सामान्य परिचय, विस्तार एवं स्थिति। मैं कृष्ण सर हूं, आप जानते हैं मुझे। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, जैसा कि हम जानते थे कि राजस्थान जो वर्तमान में राजस्थान है उसको पुराने समय में राजस्थान नहीं कहते थे, बल्कि इसके कई भूभाग अलग अलग नामों से जाने जाते थे। तो हम आज राजस्थान की को जिस एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जानते हैं, प्रशासनिक इकाई के रूप में जानते हैं, इसको रामायण में किसमें रामायण में राजस्थान जिसको आज हम एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जानते हैं, इसको रामायण में, यानी महर्षि वाल्मीकि ने, किसने? महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा? इसको मरु कांतार कहा है। क्या कहा है? मरु कांतार कहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख, इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानादित्य शब्द मिलता है। राजस्थान के लिए क्या मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय शब्द मिलता है। फिर हम बात करें महाभारत के समय की। महाभारत के समय जो हमारा राजस्थान है, इसके कई सारे भूभाग अलग अलग जो जनपद थे उनके हिस्सा हुआ करते थे। जैसे अगर हम अलवर की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अलवर की बात करते हैं, तो अलवर का कुछ हिस्सा तो कुरु जनपद में आया करता था, कुछ आता था किसमें? मत्स्य में। किसमें आता था? मत्स्य जनपद में। वैसे ही भरतपुर, धौलपुर की बात करें तो ये सूरसेन में आया करते थे। ठीक है। कुरु की आपको राजधानी पता ही है, इंद्रप्रस्थ थी। कुरु जो जनपद था इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ।
और मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर थी। ठीक है, इसी प्रकार से और समय जैसे चलता था, तो जैसे समय बढ़ता गया आगे, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने गए। जैसे जैसलमेर मांड के नाम से जाना गया, जो बीकानेर है वो कुरु जांगला, बाड़मेर है वो माद्रे जांगला, इन नामों से जाने गए। तो चलिए हम देखते हैं इनको कि कौन कौन से नामों से इनको जाना गया। महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा। ठीक है, फिर महाभारत के समय की बात करें तो बीकानेर को कुरु जांगला कहा गया, जोधपुर को माद्रे जांगला कहा गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में तो क्या कहा? राजस्थान को मरुकांतार। बीकानेर में कहा गया कुरु जांगला। बीकानेर को क्या कहा गया था? कुरु जांगला। फिर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर पहले माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था, इसके बाद में ये मरु, फिर धन्व, और लास्ट में आखिर क्या जाना गया इसको? किस नाम से? मारवाड़ के नाम से जाना गया। वैसे जो उदयपुर था, उदयपुर का प्राचीन नाम सिवी था। सिवी से मेदपाट हुआ, मेदपाट से हुआ प्रागवाट, और प्रागवाट से हुआ क्या? मेवाड़, और मेवाड़ से हुआ क्या? उदयपुर। मेवाड़ से क्या हुआ? उदयपुर हुआ। वैसे ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको व्याघ्रवाट के नाम से जाना गया पहले, फिर वागड़ के नाम से जाना गया, और वर्तमान में क्या बोलते हैं? इनके अलग अलग नाम है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लेकिन पहले किसी जमाने में ये जो दोनों क्षेत्र थे वो किस नाम से जाने गए? वागड़ के नाम से। आगे अगर हम बात करें तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही तथा उदयपुर का वह पर्वतीय क्षेत्र जहां पर जाया नहीं जा सकता, यानी अगम्य क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र को बोलते हैं भौमट। क्या बोलते हैं? भौमट। कौन कौन सा? डूंगरपुर का, पूर्वी सिरोही और उदयपुर का अगम्य पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? अगम्य पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना गया? भौमट के नाम से। और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवात के नाम से जाना गया। किसके नाम से? मेवात। किसके कारण? मेव जाति के कारण। किसके कारण? मेव जाति के कारण। किसके कारण? मेव जाति के कारण अलवर के आसपास का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है, ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो 56 नदी नालों और गांवों का जो समूह से मिलकर जो गांव बना है, मैदान बना है, उसको बोलते हैं क्या? छप्पन का मैदान। ठीक है। सांभर और अजमेर वाला जो क्षेत्र है, सांभर और अजमेर वाला जो क्षेत्र है उसको सपादलक्ष बोलते थे पहले, और फिर क्या बोला गया? शाकंबरी। और क्या बोलते हैं? शाकंबरी। कोटा और बूंदी दोनों मिलाकर हाड़ौती कहलाते थे। कोटा और बूंदी दोनों मिलाकर क्या कहलाए? हाड़ौती कहलाए। नागौर, नागौर को अहि छत्रपुर और स्वालक के नाम से जाना जाता था। नागौर किस नाम से? अहि छत्रपुर, स्वालक। अहि छत्रपुर और स्वालक कौन? नागौर। हाड़ौती में कौन? कोटा और बूंदी। सांबर तथा अजमेर सपादलक्ष, शाकंबरी। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों और गांवों का जो समूह से जो गांव मैदान बना वो कौन सा था? छप्पन का मैदान। अलवर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? मेवात। क्या कहलाया? मेवात। किसके कारण? मेव जाति के कारण। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर का जो अगम्य पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भौमट। क्या? भौमट। महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा? मरुकांतार। ठीक है। फिर महाभारत काल में बात करें तो महाभारत काल में इसके अलग अलग नाम थे, जैसे बीकानेर को कुरु जांगला कहा गया, जोधपुर को माद्रे जांगला कहा गया, इसके अलावा जोधपुर को मरु, धन्व और मारवाड़ भी कहा गया। ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहा गया। हनुमानगढ़ को भटनेर के नाम से जानते थे। हनुमानगढ़ को भटनेर के नाम से जानते थे। जयपुर को डूंडाड़, जयपुर को डूंडाड़ किसके कारण? डूंड जाति के कारण। डूंड जाति का डूंड भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र थे, या हम कहें कि जो डूंड नदी थी उसके आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के कारण क्या कहा गया? डूंडाड़। क्या कहा गया? डूंडाड़ कहा गया। फिर इसके बाद अगर बात करें हम आगे, प्रतापगढ़ जिले में, किसमें?
प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसको कहा गया काठल। क्या कहा गया? काठल। काठल जो शब्द बना है वो किससे बना है? काठा से। किससे बना है? काठा से। और काठा का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। तो माही नदी के किनारे पर के आसपास का जो क्षेत्र वो क्या कहलाया? काठल। क्या कहलाया? काठल। ठीक है। कहां पर? प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़ में। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो आसपास का जो क्षेत्र है जो 56 नदी नालों और गांवों से बना है उसको तो क्या कहा गया? 56 का मैदान। लेकिन प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में जो माही नदी बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है यानी उसके किनारे का जो क्षेत्र है उसको कहा गया काठल। मेवाड़ में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते थे उपरमाल। क्या बोलते थे? उपरमाल। अभी भी बोलते हैं उपरमाल। ये शब्दावली है जो यूज में की जाती है। भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है उस वह सूरसेन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सूरसेन जो जनपद हुआ करता था उस समय उसका हिस्सा था। और उसकी राजधानी थी क्या? मथुरा। कौन सी राजधानी है? मथुरा। भरतपुर, धौलपुर, करौली सूरसेन जनपद के क्या थे? हिस्से थे। इसकी राजधानी थी क्या? मथुरा। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा में बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो उपरमाल कहलाता था। प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? काठल। क्या कहलाता था? काठल। डूंगरपुर बांसवाड़ा में 56 नदी नालों से जो मैदान बना वो 56 का मैदान। डीडवाना से लेकर जालोर तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते थे क्या? गुजरात और सारस्वत। क्या बोलते थे? सारस्वत। कहां से? डीडवाना से लेकर कहां तक का? जालोर तक का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते थे? गुजरात और सारस्वत। सिरोही अर्बुद देश। जैसलमेर ये तो बड़ा फेमस है, मांड कहते थे इसको। जैसलमेर को क्या बोलते थे? मांड। अर्बुद देश किसको बोलते थे? सिरोही को। ठीक है। लूणी बेसिन के अंतर्गत जालोर, बाड़मेर और पाली के कुछ भाग आते थे। किसके अंदर? लूणी बेसिन में। किस में आते हैं? लूणी बेसिन में। किस किस के आते हैं? जालोर, बाड़मेर और पाली के कुछ भाग आते हैं। इनको मिलाकर बोलते हैं क्या? गोडवाड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। बाड़मेर का जो मल्लीनाथ और उसके वंशजों द्वारा जो शासित क्षेत्र था, किसमें? बाड़मेर का। किसके द्वारा? मल्लीनाथ जी जो हमारे हुए लोक देवता उनके द्वारा और उनके वंशजों के द्वारा जो शासित क्षेत्र था उसको बोलते थे क्या? मालानी। क्या बोलते थे? मालानी बोलते थे। इसके अलावा मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर, मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर की सीमाओं के बीच मेर पहाड़ी और मेर जाति का जो निवास क्षेत्र था वो क्या कहलाया? मेर कहलाया। क्या कहलाया? मेर। मेर कहाँ है? मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर की सीमाओं के बीच। और मेवात कहाँ पर है? अलवर में। मेवात कहाँ है? अलवर में। मेवाड़ अलग है ना। जैसे अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर भौतिक रूप से किस में आता था? मेवाड़ में आता था या मारवाड़ में? तो अजमेर आता था किसमें? मारवाड़ में। किसमें आता था? मारवाड़ में। अब जो अधिकांश प्रश्न बनते हैं वो आपके यहां से बनते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इस भूभाग के लिए, राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? हमारे जॉर्ज थॉमस थे। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने कहा, इस बात का प्रमाण में मिलता है कहां से? 1805 में प्रकाशित होने वाली विलियम फ्रैंकलिन की किताब से। विलियम फ्रैंकलिन की किताब कौन सी थी? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कौन सी थी? मिलिट्री एंड मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस किताब से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए यानी वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। फिर रायथान जो है, राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड करते हैं। कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है।
किसके कारण? राजाओं के निवास के कारण करते हैं। फिर राजस्थान विक्रम संवत 682 में यानी 625 ईस्वी के पास बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसमें राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसके रूप में मिलता है? राजस्थानिया द्वितीय के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? राजस्थानिया द्वितीय के रूप में मिलता है। इसके अलावा मूणोत नैणसी ख्यात और बीनभान का जो राजपूत राजरूपक है इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। रायथान कर्नल जेम्स टोड ने। बसंतगढ़ जो शिलालेख है 682 विक्रम संवत का यानी 625 ईस्वी का जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें राजस्थान के लिए राजस्थान या द्वितीय के रूप में यानी कि राजस्थान शब्द जो है वो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान या द्वितीय के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मूणोत नैणसी ख्यात और वीरभान का जो राजरूपक ग्रंथ है उसके अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने किताब लिखी 1829 ईस्वी में, इसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब में इसके अलावा इस किताब का एक और नाम दूसरा है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सी? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर पहली बार कर्नल जेम्स टोड ने इस पूर्व भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो रायथान और राजस्थान ये शब्द का प्रयोग तो राजस्थान के लिए कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। और राजपुताना शब्द जॉर्ज थॉमस करता है। कौन करता है? जॉर्ज थॉमस करता है। फिर हम आजाद हो गए। आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे इस प्यारे रंग रंगीले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। अब हम राजस्थान के विस्तार की हम बात करते हैं। ये राजस्थान का सामान्य परिचय था। इसमें जो हमने जाना क्या जाना हमने कि हमारा जो राजस्थान है इसको किस नाम से जानते थे पहले? हमारा जो राजस्थान है इसको अलग अलग नाम से जानते थे। यानी राजपुताना इसको कहते थे। राजपुताना किसने कहा इसको? जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा। किसने कहा इसको? जॉर्ज थॉमस ने कहा। फिर हम बात करें इसको रायथान और राजस्थान। रायथान और राजस्थान ये कहा किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। जॉर्ज थॉमस ने कहा। ये बात प्रमाणित हुई कहां से? विलियम फ्रैंकलिन की किताब जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और कर्नल जेम्स टोड की किताब कौन सी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर हमने जाना कि महाभारत काल में बीकानेर को तो क्या बोलते थे? कुरु जांगला। क्या बोलते थे? कुरु जांगला बोलते थे। क्या बोलते थे? कुरु जांगला। जैसलमेर के बारे में हमने जाना कि जैसलमेर प्राचीन समय में मांड के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मांड के नाम से जाना जाता था। जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, ये जोधपुर का जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता था? इसको बोलते थे माद्रे जांगला। महाभारत काल में क्या बोलते थे? माद्रे जांगला इसको बोलते थे। बाद में जोधपुर को क्या कहा गया? मरु कहा गया, धनव कहा गया, धनव, और कहा गया क्या? मारवाड़। क्या कहा गया इसको? मारवाड़ कहा गया। ठीक। इधर हम बात करें जोधपुर, पाली और बाड़मेर का जो कुछ हिस्सा जो कि लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है इसको क्या बोलते थे? गोडवाड़ प्रदेश। क्या बोलते थे? गोडवाड़ प्रदेश बोलते थे। ठीक है। इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? वागड़। क्या कहलाते हैं? वागड़ कहलाते हैं। इधर चित्तौड़गढ़ का ये भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा का बिजोलिया ये जो क्षेत्र है वो को क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार। कौन सा क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरमाल। इधर बूंदी और कोटा, बूंदी और कोटा ये दोनों क्या कहलाए? हाड़ौती। क्या कहलाए थे? हाड़ौती
कहलाए थे। इधर धौलपुर, करौली और भरतपुर ये किसका हिस्सा थे? सूरसेन का। किसका हिस्सा थे? सूरसेन का। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। कौन सी थी? मथुरा थी। जयपुर को किस नाम से जानते थे? ढूंढाड़ के नाम से। किसके नाम से? ढूंढाड़ के नाम से। इधर हम बात करें ना सिक्कर, झुंझुनू और ना डीडवाना, चमना, चुरू, ये जो क्षेत्र है वो कौन से कहलाए? शेखावाटी क्षेत्र। क्या कहलाया? शेखावाटी। क्या कहलाया? शेखावाटी। इधर हम बात करें तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? टोरावाटी कहलाता था। इधर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर क्या कहलाया? पहले मेदपाट कहलाया, ठीक है, फिर प्रागवाट कहलाया और फिर कहा इसको क्या? मेवाड़। क्या कहा इसको? मेवाड़ कहा। किसको? उदयपुर को। किसको कहा? उदयपुर को। ठीक है। प्रतापगढ़ में एक नदी बहती है, कौन सी? कौन सी नदी बहती है भाई साहब बताओ? माई नदी। तो माई नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते थे? कांठल। क्या बोलते थे? कांठल। क्या बोलते थे? कांठल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या है? 56 नदी नालों और गांवों से निर्मित जो गांव है, गांवों से निर्मित मैदान क्या कहलाता था? 56। क्या कहलाता था? 56 का मैदान। क्या कहलाता था? 56 का मैदान। ठीक है। तो ये सामान्य परिचित। इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ की जानते तो ये योद्धे कहलाते थे। क्या कहलाते थे? योद्धे कहलाते थे। तो इस प्रकार ये राजस्थान के जो अलग अलग भूभाग थे इनको पुराने समय में अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो सामान्य नाम यह है, जैसे सिरोही है, सिरोही को क्या बोलते? अर्बुद देश। क्या बोलते? अर्बुद देश बोलते थे। ठीक है। तो आगे चले हम। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। इसकी बात करें, अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं। ठीक है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन से अक्षांश से है? तेईस डिग्री 3 अंश उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर विस्तार है वो कहां से कहां? 30 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 डिग्री 9 अंश। कितना है? 7 डिग्री 9 अंश। तो यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 7 डिग्री 9 अंश। कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 अंश से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान फैला हुआ इन अक्षांशों में। टोटल कितने अक्षांशों में? तो 7 डिग्री 9 अंश अक्षांशों में फैला हुआ है। यानी लगभग 8 अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है अक्षांशों के हिसाब से बात करें। फिर हम बात करें राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की। इसकी बात करें, देशांतरीय विस्तार की हम बात करें, इसकी बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान है 69 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। कौन सा है? पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक है ये? 78 डिग्री 17 अंश पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो वो लगभग कितना आता है? आठ डिग्री 43 अंश। ये क्या है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। क्या है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो हम कहें लगभग 8 अक्षांशों में और 8 ही देशांतरों में राजस्थान क्या है? विस्तार लिए हुए हैं, फैला
हुआ है। फिर हम राजस्थान के अगर हम पॉइंट्स को देखते हैं तो राजस्थान के सबसे उत्तर के अंदर, कहां पर, उत्तर में, जो कि यहाँ पर जिला पड़ता है अपना कौन सा, श्रीगंगानगर। कौन सा जिला पड़ता है, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की गंगानगर तहसील है और इसका कोणा गांव है। उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु राजस्थान का कौन सा है, कोणा गांव है, जो कि श्रीगंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में पड़ता है। ठीक है, फिर इधर से हम आएंगे तो पूर्व में राजस्थान सबसे पूर्वोत्तर जो क्षेत्र पड़ता है राजस्थान का, वो पड़ता है सिलाना गांव। धौलपुर जिला, राजाखेड़ा तहसील, उसका गांव है सिलाना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कहां पर, दक्षिण की ओर। दक्षिण में हमारे यहाँ पर कौन सा पड़ता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है और इसका बोरकुंड गांव है। कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव है। फिर इसके बाद हम बात करें, आगे चलते हैं, इधर कौन सा आएगा, पश्चिम आएगा। तो पश्चिम में हमें पता है हमारा सबसे पश्चिमोत्तर जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर की सम तहसील है और सम तहसील का कटरा गांव है। कौन सा गांव है, कटरा गांव है। तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव है जो श्रीगंगानगर में है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिलाना गांव है जो कि धौलपुर में है, राजाखेड़ा तहसील। फिर सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, सब बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है। फिर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव है। ठीक, फिर हम बात करें अगर राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के विस्तार की बात करें तो हमें पता है राजस्थान की पश्चिम से लेकर पूर्व तक, राजस्थान की पश्चिम से लेकर पूर्व तक, कहां से लेकर, पश्चिम से पूर्व तक जो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। फिर हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कहां तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। अब हमारे यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है कितना, 43 किलोमीटर। कितना है, 43 किलोमीटर। कितना है, 43 किलोमीटर। फिर राजस्थान को हम देखते हैं तो राजस्थान में क्या बनते हैं सर, विकर्ण बनते हैं। क्या बनते हैं, विकर्ण। तो एक विकर्ण तो यहां से बनता है जिसको अपन बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और उत्तर पश्चिम से ये कहां पर आएगा, दक्षिण पूर्व में। कहां पर आएगा, दक्षिण पूर्व में। तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, कहां से, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक का जो हमारा विकर्ण बनता है उसकी लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर। कितनी है, 850 किलोमीटर विकर्ण की लंबाई। पहला विकर्ण ये है। दूसरा विकर्ण जो हमारा बनता है वो बनता है कौन सा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। कौन सा बनेगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर है। तो ये हमारे सामान्य सी बातें हैं राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान की पश्चिम से लेकर पूर्व तक की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो 826 किलोमीटर है। दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। फिर विकर्णों की बात करें तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण बनता है उसकी जो लंबाई है या है वो कितनी है, 850 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण बनता है उसकी कितनी है, 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें इनके भी विकर्णों के बीच में अंतर कितना है, लंबाई में अंतर कितना है, तो हम निकाल सकते हैं कितना है सर, 66 किलोमीटर। कितना है, 66 किलोमीटर। ये क्या है, राजस्थान के विकर्णों का अंतर है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लंबाई चौड़ाई का अंतर की बात करें तो वो 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर है। और विकर्णों में लंबाई में जो अंतर है वो कितना है, 66 किलोमीटर। कितना है, 66 किलोमीटर। आगे चले, चलिए देख, राजस्थान की अगर स्थिति की हम बात करें तो अगर हम गोलार्ध के हिसाब से जाते हैं, किसके हिसाब से,
गोलार्ध के हिसाब से जाते हैं तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या है? गोलार्ध है। इस तरीके से अगर हम इसको बांट लेते हैं हम, ठीक है, तो ये आपका कौन सा जोन आएगा? ये आपका ईस्ट जोन आएगा, सॉरी वेस्ट जोन। ठीक, ये आपका आएगा ईस्ट जोन, ये आएगा नॉर्थ और ये आएगा साउथ। तो हमारा राजस्थान लगभग यहाँ है। राजस्थान कहाँ है? यहाँ से राजस्थान है हमारा इधर। तो इस हिसाब से कहाँ पर पड़ता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर पड़ेगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। अगर हम अक्षांश स्थिति हमने पहले देखी कि कहाँ से शुरू होती है, 23 डिग्री 3 अंश से लेकर 30 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान फैला हुआ। फिर अगर हम देशांतरी स्थिति की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 69 30 से लेकर 78 17 तक। 69 डिग्री 30 अंश से लेकर 30 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 अंश पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला। फिर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध का भाग है। किसका भाग है? शीतोष्ण कटिबंध का भाग है। किसका भाग है? शीतोष्ण कटिबंध का भाग है राजस्थान हमारा। ये हम चीजें देख चुके कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक जो चौड़ाई वो 869 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर है। और उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्वी विकर्ण की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। ये हम देख चुके इनके बारे में, अंतर हमने देख चुका कि फिर भी एक बार और देख लेते हैं अंतर कि हमारे पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है राजस्थान का 869 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक का जो है 826 किलोमीटर है। दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम और विकर्ण की जो लंबाई है हमारे वो कितनी है? 850 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है उसकी लंबाई 784। तो दोनों विकर्णों के बीच में जो अंतर आता है वो कितना आता है? 66 किलोमीटर का। कितना आता है? 66 किलोमीटर का। उत्तर पश्चिम और दक्षिण और पूर्व, ये इनके जो बिंदु है हमने देख चुके इनके। फिर राजस्थान की अगर हम सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान में दो प्रकार की सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा भी राजस्थान बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी राजस्थान बनाता है। एक बार हम इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखो, इधर हमारा है श्री गंगानगर है। ये श्री गंगानगर है इधर। और श्री गंगानगर से ले गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर से लेकर फिर आप इधर आओगे कहाँ तक? ये बाड़मेर तक, यहाँ पर। तो श्रीगंगानगर में यहाँ पर एक जगह पड़ती है, कौन सी? हिंदूमल कोट। कौन सी जगह है? हिंदूमल कोट। श्रीगंगानगर में कौन सी जगह है? हिंदूमल कोट जगह है। वहां से लेकर इधर बाड़मेर में एक जगह है शाहगढ़ बखासर। ठीक है, यहां तक जो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले हैं हमारे राजस्थान के जो किससे लगते हैं? पाकिस्तान के साथ और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 4 जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे जिले कितने हैं? 2, जैसलमेर और बीकानेर। ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते। बाढ़ ऐसे जिले जो हमारे जो क्या बनाए? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। वो कौन कौन से? बाड़मेर और श्रीगंगानगर।
हाँ, तो हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में जान रहे थे। तो राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी चार जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये चारों जिले 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। हमारी जो सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ लगती है, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। श्रीगंगानगर में हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर में शाहगढ़ बक्खासर तक हमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हमने बात की फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कितने हैं? दो। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? बीकानेर है और जैसलमेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले चार हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए वो कौन से हैं? दो, बीकानेर और जैसलमेर। और ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं वो कौन कौन से? श्रीगंगानगर है और साथ में कौन सा है? बाड़मेर है। ठीक है, ये हुआ हमारे किसके बारे में बात? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। फिर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो इधर हम आएंगे श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये जो सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। किसके साथ बनाते हैं? पंजाब के साथ। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। तो कितने बनाते हैं? 89 किलोमीटर, सबसे कम बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 89 किलोमीटर सबसे कम बनाते हैं। फिर हम बात करें इधर हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बैरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग ये 8 जिले हमारे जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। किसके साथ सीमा बनाएंगे? हरियाणा के साथ। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बैरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग ये सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ। 8 जिले हमारे जो हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। फिर बात करें डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सॉरी डीग, भरतपुर और धौलपुर ये, और साथ में हाँ ये सीमा बनाते हैं हमारे किसके साथ? यूपी के साथ। किसके साथ बनाते हैं? यूपी के साथ बनाते हैं। फिर इधर आ जाए हम नीचे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये हमारी सीमा बनाते हैं किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। यानी मध्य प्रदेश का सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? एक धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, पांचवा बारा, छठा झालावाड़, सातवां चित्तौड़गढ़, आठवां प्रतापगढ़ और नौवां कौन सा है? बांसवाड़ा। नौवां कौन सा है? बांसवाड़ा। और थोड़ी सीमा कौन बना रहा है? भीलवाड़ा बना रहा है 10। तो 10 जिले हमारे जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? 1600 किलोमीटर की। कितनी बनाते हैं? 1600 किलोमीटर की। सबसे कम बनाते हैं पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। फिर 1600 किलोमीटर सर्वाधिक बनाते हैं किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाएंगे? मध्य प्रदेश के साथ। फिर बात करें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और थोड़ी सी सीमा है बाड़मेर की। तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनकी सीमा लगती है किसके साथ? गुजरात के साथ। किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, तो 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर कौन सा है? गुजरात है। ये हमारे क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। ये सामान्य परिचय था। तो राजस्थान दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। कौन कौन सी बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समझ लिया हमने कि राजस्थान
अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर जो कि हमारी यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की 18.7% है, लंबी क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बाकी इसके बाद में बची कितनी? 4,850 किलोमीटर जो कि हमारी कुल स्थलीय सीमा के 81.93% हिस्सा है, वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कौन सी सीमा है? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। ठीक है, 1,070 किलोमीटर तो भिखारी पाकिस्तान के साथ लगती है सीमा, और 4,850 किलोमीटर क्या लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा। कितने राज्यों के साथ है अंतर्राज्यीय सीमा? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने राजस्थान के? 4। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर क्रमशः श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर जो है 288 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 2 प्रांत है, सिंध और पंजाब। इनके 9 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, संघर, अमरकोट और थार पारकर। ये राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमारे 4 जिले हैं, हमारा एक राज्य नहीं, राज्य और भी 2 है ना। हमारा राज्य राजस्थान, राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के 2 प्रांत, उनके 9 जिले। ठीक है, 2 प्रांत सिंध और पंजाब है, इनके 9 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। ये 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के राजस्थान से टच होते हैं। फिर राजस्थान की हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, इसकी बात करें अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं, तो 4,850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा है, कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसके साथ? पंजाब के साथ। किसके साथ बात करें? पंजाब के साथ बात करें तो 89 किलोमीटर है। कितनी है? 89 किलोमीटर है। फिर हम बात करें किसके साथ? कि हरियाणा के साथ लगती है। किसके साथ? हरियाणा के साथ। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितनी है? 877 किलोमीटर। कितनी है? 877 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है, ठीक है, वो कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, फिर कौन सा बचा? गुजरात। गुजरात के साथ हमारी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के 2 राज्यों के साथ लगती है, एक तो पंजाब के साथ और दूसरी लगती है किसके साथ? हरियाणा के साथ। राजस्थान के जो, एक मिनट, पंजाब की जो सीमा है वो हमारे एक तो लगती है श्रीगंगानगर से, श्रीगंगानगर। दूसरा है कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है, और 89 किलोमीटर की है। अगर पंजाब के साथ हम बात करें तो सबसे कम तो लगती है किसके साथ? श्रीगंगानगर से।
और सर्वाधिक लगती है किससे? हनुमानगढ़ से। ठीक है, फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ तो कई सारे जिले हैं हमारे, तो हम सर्वाधिक देख लेते हैं और कम देख लेते हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ क्या लिख रहा हूँ, हरियाणा के साथ हमारे जो जिले लगते हैं उनमें है हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, कौन कौन से? झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, कोटपुतली बैरोड हो गया, डीग हो गया, है ना, अलवर हो गया, ये सब, खैरतल तिजारा हो गया, ये सारे जिले लगते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। और 1200 किलोमीटर की क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। फिर हम धौलपुर सॉरी यूपी की बात करें तो 877 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। ठीक है, डीग, भरतपुर और धौलपुर से। किससे? डीग से, भरतपुर से और धौलपुर से। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ हमारे 10 जिले हैं। ठीक है, और 1600 किलोमीटर की क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं सब? धौलपुर इधर आ जाएगा, धौलपुर के बाद में करौली आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, कोटा आ जाएगा। ठीक है, कोटा के बाद में कौन सा आएगा? बारह आ जाएगा। फिर करौली हो गया, धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर, बारह हो गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, तोड़गढ़। ठीक है, इधर कौन सा है? प्रतापगढ़ आ जाएगा और झालावाड़ आ जाएगा। ये सारे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक है अंतर्राज्यीय सीमा हमारे किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी है? 1600 किलोमीटर। गुजरात की जो हमारी सीमा है वो है 1022 किलोमीटर। ठीक है, और कौन कौन से जिले बनाएंगे इसके साथ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही और उदयपुर और बाड़मेर, ये क्या बनाते हैं? सीमा रेखा हमारी बनाते हैं। अभी कुछ सामान्य से फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान के जिलों की संख्या जो पड़ोसी राज्यों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। पंजाब के भी 2 हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। और हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान के 3 जिले हैं जो यूपी के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। लेकिन यूपी के 2 हैं, यूपी के कितने हैं? 2 हैं जो राजस्थान के साथ बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले, मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले हैं और गुजरात के भी 6 जिले हैं जो क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान में कुल जिले हैं 41। कितने जिले हैं? 41। इसमें सीमा पर स्थित जिले हैं 27। कितने हैं? सीमावर्ती जिले कितने हैं? 27। और अंतर्वर्ती जिले हैं हमारे कितने? 14। अंतर्वर्ती का मतलब ये जिले जो ना तो क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं सर? डीडवाड़ा, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, ब्यावर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, दौसा, सलूंबर, अजमेर, फलोदी और जयपुर। ये ना तो किसी राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और न किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कौन से जिले? अंतर्वर्ती जिले। 14 है इनकी संख्या। अंतरराज्यीय जिले हैं हमारे 25। केवल जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते, सॉरी, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले हैं 25 और केवल अंतरराज्यीय जिले सीमा बनाने वाले जिले हैं वो है 23। क्योंकि 2 कम हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो इधर श्रीगंगानगर कम हो जाएगा क्योंकि श्रीगंगानगर अंतरराज्य के साथ कौन सी सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय। और इधर कौन सा कम हो जाएगा? बाड़मेर। कौन सा कम हो जाएगा? बाड़मेर। ये बाड़मेर भी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है।
तो केवल और केवल क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा तो 23 बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा टोटल बनाने वाले वो है 25। राज्य के ऐसे जिले जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा निर्धारण करते हैं वो है 19 जिले। केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 19। अब हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो हमें पता है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। बोलोगे कितना, 342,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि, और अगर मील की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 1,32,139 वर्ग मील में फैला। अगर वर्ग मील में क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील, और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का कितना है, 10.41%, और विश्व का है 0.24%। कितना है, 0.24% है। अगर राजस्थान क्षेत्रफल की तुलना के हिसाब से देखते हैं तो इंग्लैंड से तो 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, श्रीलंका से कितना है, 5 गुना है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, इजराइल से 17 गुना है, और स्विट्जरलैंड से 8 गुना है। स्विट्जरलैंड से कितना है, 8 गुना है। तो ये ध्यान रखना है हमें। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील है। पूरे भारत का 10.43% है, विश्व का 0.24% है, 0.24% है। क्षेत्रफल से तुलना करते हैं अन्य देशों से, तो राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना, स्विट्जरलैंड से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान का नया मानचित्र है। ठीक है, कुल 41 जिले हैं। अब हम राजस्थान का प्रशासनिक विवरण देखेंगे अगली क्लास के अंदर, और इसके पैरेलल और क्लासें मिलेगी आपको, जैसे हिंदी की क्लासें मिलने वाली है, इंग्लिश की क्लासें मिलेगी, बाकी क्लासें जैसे जैसे इनका कोर्स पूरा हो जाएगा फिर हम दूसरी क्लासेस में जोड़ते जाएंगे, और कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स भी हम जल्दी ही शुरू करें। थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।